हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। आपके लिए लेकर आया हूं अनुभव सिन्हा की फिल्म आर्टिकल 15 का रिव्यू। और फिल्म के बारे में जैसा कि मैं आपको बता दूं, मुल्क जो फिल्म थी मुसलमानों की प्रॉब्लम्स को लेकर वो फिल्म बनी थी। और उसके बाद आर्टिकल 15 के बारे में लोग कह रहे हैं कि दलितों के बारे में फ़िल्म है। और जैसा कि ट्रेलर से भी पता चलता है, काफ़ी हार्ड हिटिंग ट्रेलर थे और उसी तरह की मूवी आप उम्मीद कर रहे होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि इस मूवी के बारे में अगर आप 2 लाइन में जानना चाहें तो एक इन्वेस्टिगेशन जो फिल्म होती है, एक मर्डर रेप एक्यूज्ड का कैसे फिर फॉलोअप होता है, कैसे इस केस को फॉलो किया जाता है, कैसे उसे पकड़ा जाता है, तो वहाँ आप देखेंगे तो इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे एक अच्छी मूवी है, कसी हुई मूवी है। लेकिन जब आप ये सोच के जाते हैं कि इससे दलितों की सारी समस्याओं का समाधान होगा तो वो गलत है। बस आप सोचेंगे कि आरक्षण जिस तरह की प्रकाश झा की फिल्म आई थी तो वो इसी तरह से प्रचारित हुई थी। और उस फिल्म में देखकर जब लोग बाहर आए तो उन्हें निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि उन्होंने एक मुद्दे को कैसे एजुकेशन सिस्टम में और ख़ासतौर पे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कैसे आरक्षण के मुद्दे को भुना रहे हैं, वो उस इश्यू को उठाया गया। और इस मूवी में अनुभव सिन्हा ने काफ़ी कुछ समेटने की कोशिश की, लेकिन मेन जो कहानी थी, कैसे 2 लड़कियों को मार के लटका दिया जाता है और कैसे उनका जो गैंगरेप होता है वो पोस्टमार्टम में छुपाने की कोशिश की जाती है, कैसे उस इलाके के जो दबंग हैं वो कैसे हैम्पर करते हैं, सीबीआई जांच बिठा देते हैं। बदायूं केस बताया जा रहा है और बदायूं केस के तर्ज पे ही यूपी के किसी लालगंज कस्बे को फिल्माया गया है। और वहाँ पर एक एएसपी आते हैं जो विदेशों में पढ़े लिखे हैं, विदेशों में पले बड़े हैं, आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं अपने पापा के कहने पे। आयुष्मान खुराना ने रोल किया है वो। जाति से वो ब्राह्मण है। जाति इसलिए बताई क्योंकि वो जातियों का पूरा जो गणित इसमें दिखाया गया और कैसे वो उठाते हैं, आपने ट्रेलर में देखा ही होगा, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी मुद्दे उठाती है ये फिल्म। अगर आप वाकई में देश को नहीं समझते हैं तो इस मूवी से आपको वो लोकल में समझ में आएगा कि कैसे गांव में और कैसे मेट्रो सिटीज़ तक में कैसे दलितों को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तो आप वाकई में इंडिया को देखेंगे। इसमें अनुभव सिन्हा ने वाकई में काफ़ी मेहनत की है। कैसे जातियों में बटा समाज देश के लिए घातक है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर आप ये सोच के जाएंगे कि कोई समस्या का समाधान उससे होने जा रहा है, कोई दिशा मिलने जा रही है, तो मेरे ख्याल से वो ऐसा नहीं होने जा रहा है। दूसरा जो इस फिल्म का बेस्ट पहलू ये है कि फिल्म आपको बांध के रखती है। कहीं कहीं थोड़ी सी कमज़ोर होती है लेकिन बांध के चलती है। तीसरा एक पहलू ये है कि इस फिल्म में के जरिए आप कैसे चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो दलितों का युवा नेता है, उसके करेक्टर को जीशान अयूब के तौर पे देखेंगे। उन्होंने फिल्माया है स्पेशल अपीयरेंस के तौर पे। आप एक थोरोली जो बाकी समस्याएं हैं उनको उन्होंने पॉलिटिकली सारी समस्याओं को जोड़ा है। कैसे गटर में जो मौतें होती हैं उनको लेकर उन्होंने इस इशू को उठाया इस फिल्म में, दलितों से जुड़ा। तीसरा, मंदिर में अगर प्रवेश को लेकर जो बात होती है वो उस इशू को उठाया, उसमें वो कामयाब हुए हैं। चौथा, कैसे जो खाल उतारते हैं लड़के और वो जो बिज़नेस करते हैं उनके साथ क्या क्या अत्याचार होता है, आपने ऊना की घटना सुनी होगी, वो उन्होंने उठाया। और कैसे इन सबको उठाते उठाते यहाँ तक तो ठीक था, उसका कोई वो ऐसा सॉल्यूशन फिल्म में कोई आवाज़ देते, ये ठीक है कि उसका एक आवाज़ ही बन जाए, लोगों के बीच में मैसेज जाए कि फिल्म क्या है। लेकिन वो फिल्म वहाँ भटकती है जहाँ वो फिर दलितों के अंदर पहुँच जाते हैं। और दलितों के अंदर कैसे पहुँचते हैं, जाटव पासी से ऊपर होते हैं, ये बयान। दूसरा डायलॉग एक पुलिस ऑफिसर का होता है जाटव का, वो ये बोलता है कि कैसे ये गंदे तरीके से लोग रहते हैं, इनकी लड़कियां आखिर सुरक्षित रहें तो रहें कैसे। तीसरा, फिर कुछ दलित नेताओं को जैसे पावर और मनी के इस्तेमाल के लिए बाकी लोगों से, बाकी जातियों से हाथ मिलाकर दलित वोटों का इस्तेमाल किया जाता है। इस आर्टिकल 15 में दलितों की लड़ाई जो लड़ता है वो लड़ता है एक आईपीएस ऑफिसर जो जाति से ब्राह्मण है। तो ऐसे में जो नॉर्मली आंदोलन में हो रहा है वो भी यही हो रहा है कि हाईजैक करने की वो कोशिश करते हैं। वहाँ भी जो हिंदू वकील थी वो उनके घर की पुत्रवधू थी, ऋषि कपूर अपने ससुर के साथ मिलके वो मुसलमानों की लड़ाई लड़ती है। यहाँ भी यही होता है। ऐसे में फिल्म में कुछ कमियां दिखती हैं। फिल्म ऐसे कसी हुई फिल्म है, अच्छी है, मज़ा आएगा आपको। डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, सोशल लेवल पे बहुत अच्छी फिल्म है। सब ने एक्टिंग अच्छी की है, आयुष्मान खुराना, कुमुद मिश्रा, मनोज पाहवा, ऐसे सयानी गुप्ता, सब लोगों ने एक्टिंग अच्छी की है। लेकिन जो 2 कमियां डायरेक्शन के लेवल पे जो मुझे लगी, वो एक ये लगती है कि अगर आप चंद्रशेखर रावण का किरदार अगर फिल्म की ज़रूरत थी वो दिखाया गया जीशान अयूब के तौर पे, तो फिर उसका एनकाउंटर हुआ तो उसको कोई जस्टिस मिलता इसमें दिखाई नहीं गया। क्योंकि फिल्म जस्टिस दिला रही है उन लड़कियों को, उनको जस्टिस मिलता हुआ नहीं दिखाया जाता, उसका एनकाउंटर दिखाया जाता है। दूसरा फिर ये होता है, और वो एनकाउंटर किस वजह से होता है वो अपने आप में एक समस्या है। वो कभी भी किसी इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम अभी चल रहा है वहाँ पे कभी भी कोई ब्राह्मण दलित रैली हुई हो, उसको रोकने के कभी प्रयास हुए हों, ऐसा कभी कोई खबर सुनने में नहीं आती। ब्राह्मण दलित रैली मोस्टली मायावती ने की, लेकिन
उनका इशारा कहीं ना कहीं जो अनुभव सिन्हा की अपनी ट्विटर टाइमलाइन पे जाएंगे, उनको उनका एजेंडा कहीं ना कहीं हावी होता दिखा है। वो उनका अपना एजेंडा रहता है पर्सनल के, आरएसएस बीजेपी को निशाना बनाया है तो वो एक राम सेवा पार्टी बनाते हैं, उसका एक महंत दिखाते हैं और वो ब्राह्मण दलित रैली कर रहा होता है और जिसके खिलाफ चंद्रशेखर रावण है, इसलिए उसका एनकाउंटर किया जाता है। ये इस मूवी में दिखाया जाता है, जो नॉर्मली एक पत्रकार के नाते गले नहीं उतरता, क्योंकि मैं पॉलिटिकल भी देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ हो सकता है। वो अनुभव सिन्हा का ये पार्ट कमज़ोर लगता है, लेकिन कुल मिला के आपके पैसा वसूल फिल्म है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देश को समझते हैं, समाज की व्यवस्था को समझते हैं और आप गलत सही समझते हैं, जिसमें अनुभव सिन्हा कामयाब रहे हैं। दलितों को तो देखनी चाहिए, बाकी लोगों को भी जाके देखनी चाहिए कि एक अच्छे मुद्दे पर एक अच्छी तरफ ले जाने वाली फिल्म, एक सेंसिटिव फिल्म, जिसे हर भारतीय को अगर समय मिले तो जरूर देखना चाहिए। हमारी तरफ से इस मूवी के लिए 3.5 स्टार हैं। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।